हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का टॉपिक है केस थर्ड पीआई के लिए। पीआई हमने केस वन केस टू कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। केस वन में मैंने एक्सपोनेंट का केस डिस्कस किया था, केस टू में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए किया है और केस थर्ड में हमारा अलजेब्रिक फंक्शन रहेगा। तो ये देखते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन मैंने लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एम। पी आई क्या रहता है इस केस के लिए। ओके। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। फंक्शन है एक्स एम, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, लाइक एक्स एम, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, है ना। तो यही फॉर्म होती है अलजेब्रिक फंक्शन की, जिसमें एक्स एम क्या होता है, एक तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, वन प्लस एक्स टू समथिंग कुछ भी। तो उसको सॉल्व करने के लिए बेटा कुछ नहीं करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म बनानी है, बाइनोमियल फॉर्म बनानी है। आपको कैसे बाइनोमियल फॉर्म बनेगी, वन वन प्लस डी अपॉन ए आप इसको करेंगे। तो ये मैंने देखिएगा कोई फॉर्म लिया है फंक्शन जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहती है, उसको आपको क्या लिखना है, जो आपको ना बाइनोमियल फॉर्म डेवलप करनी है बेसिकली। तो बाइनोमियल फॉर्म कैसे बनती है, वन प्लस एक्स। आप कुछ बच्चों ने शायद नहीं भी पढ़ी होगी, थोड़ा सा लिटिल ये क्या रहता है, डिफिकल्ट रहता है। तो मैं इसको इजीली एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी बेटा। तो हमने ना एक्सपोनेंट फॉर्म बनाई है, सिंपल सी एक्सपोनेंट फॉर्म में जब बाइनोमियल फॉर्म बन जाती है उसको आपको ऊपर लेके जाना है माइनस वन पावर में, और उसके बाद उसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा इजली। ये क्वेश्चन लिया है d6 माइनस d4 ब्रैकेट क्लोज y इक्वल टू एक्स टू, एक्स टू है। ठीक है ना। सी एफ फाइंड कर रहे हैं, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई है, होपफुली सबको आ गई होगी, ये पहले से क्लियर किया हुआ है टॉपिक। तो सी एफ सबको निकालना आता है। हमने रूट्स फाइंड कर लिए इसके, एम के रूट्स आए हैं देखिए प्लस माइनस वन, इसको सॉल्व किया तो, और इससे रूट आए हैं आपके जीरो। जीरो एक बार नहीं आया है, चार बार जीरो आया है, इसलिए मैंने लिखा है जीरो इज रिपीटेड रूट फोर टाइम्स। ठीक है, तो सी एफ क्या बनेगा इस केस में, जब भी फोर टाइम्स रिपीटेड रूट होता है तो आपको ऐसे फॉर्म बनानी है, चार ही कॉन्स्टेंट लेंगे, सी वन, सी टू, सी थ्री, सी फोर। फोर रिपीटेड रूट्स है तो एक बार एक्स, एक्स टू, एक्स थ्री, यहाँ तक आपकी एक फॉर्म बनेगी ई जीरो एक्स के लिए, क्योंकि ई एम एक्स होता है ना, तो यहाँ एम क्या है, जीरो है। और एक बार आपके पास रूट्स हैं प्लस माइनस वन, तो हमने प्लस माइनस वन के लिए ये डिस्कस किया है, सी फाइव ई एक्स प्लस सी सिक्स ई माइनस एक्स। क्लियर। पी आई देखेंगे कैसे होता है। पी आई हमने फाइंड करा है वन अपॉन, नीचे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन राइट करनी है, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। फंक्शन राइट हैंड साइड में एक्स टू दिया है, एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से, इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है ना। तो इसको बाइनोमियल फॉर्म में कैसे लिखेगा, यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन करा है कि क्या फॉर्म बनानी है। देखिए जो भी आपकी पावर होती है ना, यहाँ मिनिमम पावर वाला जो भी टर्म है, डी फोर मिनिमम पावर है ना, उसको आपको बाहर लेना है, टेक इट आउट। तो इसको हमने कॉमन ब्रैकेट तो बाहर ले लिया है। ठीक है ना। तो एक तरीके से डिवाइड कर रहे हैं दोनों टर्म्स को, तो ये हमारे पास माइनस भी आई, मैंने बाहर लिया है, माइनस बाहर लिया है, माइनस डी फोर बाहर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे वन माइनस, क्योंकि ये वन हो जाएगा, ये माइनस डी टू हो गया है। ये देखिएगा कौन सी फॉर्म बन गई है। तो हमने इसको क्या किया है, ऊपर न्यूमरेटर में ले गए हैं वन माइनस डी टू माइनस वन एक्स टू। ये फॉर्म होती है बेटा, अभी आगे बताती हूँ। ये ना आपका डी फोर तो आउटसाइड रह ही रहा है, और यहाँ पर आपके पास बन गई है वन माइनस डी टू माइनस वन एक्स टू। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको मैंने एक्सपेंड किया है, ये आपको ना फॉर्म याद रखनी है। वन माइनस एक्स माइनस वन को हम क्या लिखेंगे, वन प्लस एक्स टू एक्स क्यू प्लस डेड डेड डैश। जब भी आपके पास क्या रहता है, ये आपके पास रहेगी वन माइनस एक्स रेस टू पावर माइनस वन, आपको इसको फॉर्म में डेवलप करना है वन, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। ठीक है ना। बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड होता है ये, वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन को लिखते हैं वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स क्यूब। क्लियर। और अगर ऐसे ही आपके पास आता है वन प्लस एक्स माइनस वन, यहाँ पर अगर माइनस दोनों साइड तो प्लस प्लस साइन रहता है, और एक में प्लस एक में माइनस है, तो ऐसे एक्सपेंड करेंगे, प्लस एक्स टू एक्स क्यूब एक्स फोर, ऐसे एक्सपेंड करना है। ठीक है। तो अब देखो इसमें मैंने ऐसे एक्सपेंड किया वन, क्योंकि दोनों साइड माइनस माइनस था, प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, दोनों साइड माइनस माइनस है, तो क्या बनेगा इसका एक्सपेंशन, इसका बनेगा आपका वन प्लस डी टू। ठीक है, ये देखेंगे क्या बना है, वन प्लस डी टू प्लस डी फोर प्लस, क्योंकि एक्स टू भी होगा ना, तो एक्स टू क्या होगा, डी टू का स्क्वायर, दैट इज डी फोर। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ आपने एक्सपेंशन किया। अब ये आप क्या चेक करेंगे कि वन प्लस वन का ऑपरेट कर दिया, ये पूरा डिफरेंशियल होता है, मैंने वो पहले भी बताया है, डी जब ऊपर आता है इट मीन्स डिफरेंशिएशन।
तो 1 की मल्टीप्लाई x2 में हो गई, दैट इज x2। d2 का x2 मतलब क्या होता है, d2 x2 की वैल्यू मतलब डबल टाइम डिफरेंशिएशन। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया तो 2x होगा ना, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन किया तो 2 बचेगा, खाली 2 आ गया। अब ये देखिएगा जब भी आपके पास इससे ज्यादा डिग्री का होगा, अगर डिफरेंशिएशन का ऑर्डर हाइयर होगा आपके इससे, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट जीरो लिखेंगे आप, है ना। देखो डी क्यूब पे x2 क्या जा रहा है, जीरो जा रहा है, तो d4 पे भी जीरो जाएगा ना। तो हमारे पास d4 x2 की वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो आएगी। यहाँ पे बस खत्म हो गया। अब 1/d ये भी और बचा है। 1/d4 का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना। जब भी 1/d होगा इट मीन्स इंटीग्रेशन, और इस मल्टीप्लाई में d होगा इट मीन्स डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर आपके पास मल्टी इंटीग्रेशन है 1/d4 x2 1/d4 2। यहाँ पर देखिए 4 टाइम इंटीग्रेशन करना है। ये एक बार किया है हमने इंटीग्रेट, ये 4 टाइम निकाल लेना है इसका, x4/12 समथिंग आएगा, फिर x5/this आएगा। फिर मैंने 4 टाइम डायरेक्ट लिख दिया है। तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, जैसे थर्ड ये सेकंड टाइम करेंगे तो x4/12 आएगा, फिर x5/60 आएगा, फिर x6/6 ये आ गया ना। ये 4 टाइम, ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 टाइम का डिफरेंशिएशन ये होगा, इंटीग्रेशन ये होगा। ऐसे ही इसका किया 4 टाइम इंटीग्रेशन। एक बार फर्स्ट टाइम 2x आएगा, 2 का क्या होगा 2x, सेकंड टाइम x स्क्वायर हो जाएगा, थर्ड टाइम x3/3, फोर्थ टाइम दिस। तो इट हैज बीन क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन, एक ओके फाइन। तो ये हमारा पास क्या आ गया, पी आई आ गया, दैट इज द आंसर। ये मैंने फाइनल आंसर निकाले बेटा, दिस इज अ प्रोसेस ओनली। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, नो एनी टेक टेंशन। बहुत इजी स्टेप रहता है। मेक द फॉर्म ऑफ बाइनोमियल, फर्स्ट दिस मेक द फॉर्म ऑफ बाइनोमियल एंड देन एक्सपेंड बाय यूजिंग दिस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने आपको राइट भी कर दिया इसमें, ये फॉर्म आपको एक्सटेंड करनी है, इसके थ्रू आपको एक्सटेंड करना है। क्लियर, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सी एफ निकालना आता है, रूट्स आई हैं 0 1 1, सी एफ फाइंड हो गया इजिली, ई की पावर 0x प्लस यहाँ पे रिपीटेड रूट है तो ये फॉर्म बनेगी। रिपीटेड रूट के लिए यही फॉर्म रहती है। नेक्स्ट अब पी आई निकालते हैं, पी आई फाइंड करा है डी क्यू माइनस डी 1 + x5। इसको मैंने ब्रेक कर लिया है, दो टर्म्स है ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, एक बार इसके 1 के साथ ले लिया, दूसरी बार x5 के साथ। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे सोल्व फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म सोल्व करेंगे तो मैंने 1 क्यू माइनस डी क्यू माइनस ई, देखिए 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है, या तो देखिएगा आप इसको 1 को हमेशा 1 आए ना, 1 से कैसे करोगे, 1 को आप e0x लिख दो, ई की पावर 0x 1 ही होता है ना, उसके थ्रू आप इसको सोल्व कर लो। ई का आपको पता ही है, ई के लिए हम क्या सोल्व करते हैं, डी को क्या पुट करना है, ई के लिए हम क्या पुट करते हैं, डी को ए पुट करते हैं, डी को ए पुट, यानी ए कितना है 0। अगर 0 रखेंगे तो 0 जा रहा है, केस फेल हो गया, केस फेल हो गया ना, यहाँ केस फेल हो जा रहा है। केस फेल होने के बाद मैंने इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दी है और डिफ्रेंशिएट कर दिया नीचे वाले को। नीचे वाले को देखो 3d2 हो जाएगा और डी का हो जाएगा 1। क्लियर, इसको डिफ्रेंशिएशन किया ना 3d2 - 1, और यहाँ पर e0x फिर से रहा है। अब पुट करेंगे फिर से, अब फिर से पुट किया d = 0, d = 0 पुट करेंगे, ये 0 चला गया, ये बच गया है। अब केस फेल नहीं हुआ है तो यहाँ सोल्व हो गया। यहाँ पर एक टर्म हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई। जब भी याद रखिएगा 1 का केस आता है तो पुटिंग e0x। क्लियर, सेकंड आपको x5 से सोल्व कर रहे हैं, x5 से सोल्व करने के लिए मिनिमम वाले टर्म को बाहर लेंगे। देखिए यहाँ 1 पावर है, 3 पावर है, मैंने आपको पहले बताया था जो मिनिमम पावर की जो d है, मिनिमम पावर ऑफ एक्सपेनेंट आपको टर्म बाहर लेनी है, तो मैंने इसे -d बाहर ले लिया। क्लियर, माइनस भी लेंगे क्योंकि अगर आपको फॉर्म बनानी है 1 माइनस वाली, तो ये इधर माइनस में तो माइनस ही बाहर ले लो। ओके, तो आपने d इज आउटसाइड, 1 - d2 हो गया, डी क्यू का d2 हो गया ना। क्लियर, x5 एज इट इज। इसको आपको क्या बन गई, देखो जब भी ये वाली फॉर्म बन जाती है, कौन सी फॉर्म बन गई, वही वाली 1 माइनस वाली, 1 - x - 1। इसको आपको ऊपर लेके जाना है, ऊपर ले गए। यही बाइनोमियल मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। सबसे पहले याद रखिएगा मिनिमम पावर टर्म बाहर लेनी है, डी बाहर ले लिया, विद माइनस इसलिए लिया क्योंकि 1 आपको बनाना है, 1 - x की फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिए। क्लियर, उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, इसमें मैंने आपको फॉर्म बनाई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, यही बताई थी ना, 1 - x - 1 को क्या लिखते हैं, 1 + x + x2 + x³ जो भी रहता है ये रहेगा ना। तो यही फॉर्म डेवलप कर दिए। देखो 1 प्लस माइनस माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा सारी टर्म, प्लस d2 का स्क्वायर 4 हो गया,
फिर D2 का क्यूब D6 हो गया प्लस डेट डैश x एज इट इज, जो भी है आपके पास यहाँ पर। x5 है ना, बड़ा है तो हमने इसलिए थोड़ा ज़्यादा लिखा, D6 तक लिखा है। x5 है ना तो D6 तो बनेगा ही। देखिए मल्टीप्लाई करा दो, डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंशिएशन बताया हुआ, डी का मतलब इसका डिफरेंशिएशन किया 2 बार, यहाँ देखो सारा लिखा है मैंने इसका डिफरेंशिएशन। फर्स्ट टाइम ये होता है, सेकंड टाइम 5 5 4 20 एक्स क्यूब, थर्ड टाइम 23 जा 60 एक्स स्क्वायर, 62 जा 120 एक्स, और फिफ्थ टाइम हो जाएगा 120 ओनली, और सिक्स टाइम चला जाएगा 0। तो साइड में आपको ऐसे बनानी पड़ेगी, वर्किंग करनी पड़ेगी। तो हमने x5 कर लिया, D2 का आपने यहाँ से उठा लिया 20x³ रख दिया है, D³ का आपने 120x, D4 का 120x था ये रख दिया है, और D5 आपका पास D6 0 ही हो गया है। तो फाइनली अब देखिएगा 1/d भी बच रहा है। 1/d का मतलब क्या होता है? 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। x5 का इंटीग्रेशन किया एक बार, x6 अपॉन दिस, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर दिया बेटा 20x4/4, दैट इज 120, x2/2। क्लियर? सिंप्लीफाई कर लो, सीधी सी बात है। तो पी आई क्या आ गया, फर्स्ट ऐड कर दो, क्योंकि हमने ब्रेक किया था ना इसको। एक तो हमारे पास ये टर्म है, ये वाली टर्म है, एक ये टर्म है, तो ये वाली टर्म आंसर आ गई, माइनस मैंने ऐड कर दिया दोनों टर्म को, माइनस प्लस एक्स, माइनस एक्स था, और सेकंड टर्म ये थी पूरी आपकी, ये पी आई आ गया फाइनल। दिस इज द फाइनल आंसर। होपफुली आपको अच्छी लगेगी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले जो भी बच्चों ने नहीं किया है, एंड शेयर कर दीजिए दोज स्टूडेंट नीड of this ordinary differential equation of clear, and thank you students.